हरियाणा में धान की खरीद जारी है और धान खरीद प्रक्रिया ने अब रफ्तार पकड़ ली है और ये प्रक्रिया लगातार अब देखने को मिल रही है। इस बार बात अगर करें तो तमाम इंतजाम किसानों के लिए मंडियों में किए गए हैं। इस बार मिलों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद भी है और साथ ही साथ नमी के कारण मंडियों में फसल जो है वो किसानों की तरफ से सुखाई जा रही है। मंडियों में किसानों के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं बड़े स्तर पर प्रशासन की तरफ से, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो मंडियों में। अब जो किसानों की फसल नमी खा गई है वो अब नमी को सुखाने का प्रयास भी एक हो रहा है। तो धान खरीद प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ी है और अब जो किसान हैं, किसान मंडियों में मौजूद हैं अपनी फसलों के साथ, अपने फसलों की एक सम्मानजनक राशि पाने के लिए और एक अच्छा रेट किसानों को मिले, ये प्रयास किसानों का है। तो किसान मंडियों में मौजूद हैं। किसानों का ये प्रयास है कि अच्छा दाम उन्हें अपनी फसलों का मिले, अच्छा रेट उन्हें मिले और मंडियों में किसानों के लिए व्यापक इंतज़ाम है और लगातार अब जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है इस खरीदी की। तो खरीदी की रफ्तार बढ़ रही है, अच्छी बात है किसानों के लिए और अब किसानों को उचित दाम भी मिल जाए, बस यही दरकार किसानों को है। सरकार की तरफ से व्यापक इंतज़ाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और अच्छे इंतज़ाम सरकार की तरफ से किसानों के लिए किए गए हैं। लेकिन अब देखने की बात यह है कि उचित एक जो राशि रहती है जिसकी दरकार किसानों को रहती है, उचित दाम उनकी फसलों का मिलता है नहीं। तो धान खरीद प्रक्रिया ने अब रफ्तार पकड़ी है। इस बार मिलों की संख्या में बढ़ोतरी देखने की उम्मीद भी है। यमुनानगर से कुलवंत हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट कर चुके हैं लाइव। फिलहाल कुलवंत, क्या कुछ ताज़ा अपडेट? धान की खरीद प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ती हुई नजर आ रही है। दरकार किसानों को यही है कि जो फसलों की नमी है वो खत्म हो जाए, क्योंकि अब सुखाते हुए भी नजर आ रहे हैं और साथ ही उचित दाम उनकी फसलों का मिल जाए, तो एक अच्छी बात रहे किसानों के लिए। कुलवंत, यानी कल एक को 8 दिन पहले जो है ये सितंबर को। चलिए ठीक है आपके पास मैं वापस लौटूंगा। इस ऑडियो को ठीक कराते हैं कुलवंत और एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो ऑडियो में दिक्कत आ रहा है इससे ठीक कराते हैं। तो हरियाणा में धान की जो खरीद है वो देखने को मिल रही है। धान खरीद प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। नतीजन किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। केवल एक दरकार किसानों की कि अब उचित दाम मिल जाए उनकी फसलों का उन्हें, और नमी के कारण मंडियों में फसल भी अब किसान सुखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब अगर किसानों की फसलों में नमी हुई तो जाहिर सी बात है उचित दाम नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो किसान हैं अपनी फसल सुखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बार मिलों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद भी है। ये जानकारी आपकी स्क्रीन पर। नमी के कारण मंडियों में फसल सुखा रहे किसान और व्यापक स्तर पर इंतजाम प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो नमी के कारण मंडियों में अपनी फसल को किसान सुखा रहे हैं। मंडियों में किसानों के लिए व्यापक इंतजाम प्रशासन की तरफ से देखने को मिला है। हरियाणा में धान की खरीद जारी है। रफ्तार पकड़ती हुई ये खरीद प्रक्रिया नजर आ रही है। तो इस प्रक्रिया के तहत अब किसानों की जो फसलें हैं खरीदी जा रही हैं। रफ्तार ये प्रक्रिया पकड़ रही है, लेकिन दरकार किसानों को है कि एक उचित दाम उन्हें मिल जाए। अब किसानों की फसलों में जो नमी है उस नमी को सुखाने का प्रयास किसान कर रहा है जल्द से जल्द, ताकि जब खरीद उनकी फसल की हो तो नमी आड़े न आए, क्योंकि ये मानक रहता है, ये एक पैरामीटर रहता है सरकार की तरफ से कि अगर नमी ज़्यादा रहेगी तो फसल खरीदी इस तरह से नहीं हो पाएगी। तो किसानों को अब ये भी अब एक इच्छा किसानों के मन में है कि एक उचित दाम उन्हें मिल जाए अपनी धान की फसल का। तो धान खरीद प्रक्रिया अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आपको व्यापक स्तर पर इंतज़ाम जो है वो नज़र आएंगे, क्योंकि धान खरीद प्रक्रिया अब चल रही है।
ताज़ा अपडेट्स के साथ हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता अमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं अम्बाला से। अमन, इस समय आपकी जो मौजूदगी जहां है, तस्वीरों के माध्यम से इंतज़ाम भी दिखाइए, प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम क्या है और साथ ही किस तरह से किसानों की फसल इस समय मंडियों में पड़ी है, एक बार तस्वीरों के माध्यम से अपडेट्स भी दीजिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अम्बाला शहर अनाज मंडी के अंदर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि जो धान की आवक जो है रफ्तार पकड़ चुकी है, उसका असर जो है अब मंडियों के अंदर दिखाई देने लगा है कि चारों तरफ धान जो है दिखाई दे रही है। इससे पहले जो धान की आवक काफी कम थी तो मंडियों में रौनक भी कम थी और जो आवक कम होने से तो मंडी के अंदर धान भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब जो है आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है धान है और मंडियां जो है अब धान से अटना शुरू हो चुकी है। उसके साथ साथ अच्छी खबर किसानों के लिए ये भी है कि जो उठान है वो भी जो है समय पर हो रहा है, जिसके चलते जो शेड है उनके अंदर धान रखने की व्यवस्था भी ठीक तरीके से है। तो व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी जो है बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही है और मंडियों के अंदर किसी भी तरीके की फिलहाल कोई परेशानी किसानों को यहाँ जो है नहीं आ रही है। हालांकि कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने ये जरूर बताया कि पंजीकरण को लेकर उन्हें कुछ समस्या आ रही है, वो पोर्टल में दिक्कत होने के चलते जो है समस्या बताई है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उसे भी जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। किसानों को कच्ची पर्ची देकर भेजा जा रहा है ताकि कोई दिक्कत किसानों को ना आए। तो अभी तक की व्यवस्था की बात की जाए तो सीजन जो है धीरे धीरे पीक पर जरूर जा रहा है और मंडियां जो है धान से अटनी भी शुरू हो चुकी है, उठान जो है समय पर हो रहा है। तो इस के चलते जो अभी फिलहाल किसानों को मंडी के अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। जी, अब फिलहाल बात अगर करें व्यवस्थाओं का जिक्र चूंकि आपने किया, तो अमन फिलहाल जो तस्वीरें आपने दिखाई, अब किसान जो है अपनी फसलों को सुखाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब की बार जो एक नमी को लेकर जो मानक तय किया है सरकार ने, क्या मानक है? क्या इसमें कोई रियायत किसानों को दी गई है? क्योंकि किसानों की फसलें हमने ज्यादा देखी कि इस सीजन में मानसून में खराब हुई, तो कोई रियायत इस तरह से सरकार की तरफ से क्या किसानों के लिए अभी तक देखने को मिली है? अमन, देखिए इस बार जो है धान की फसल जो है काफी ज्यादा खराब हुई है और पैदावार की जो है कम हुई है। इन तमाम समस्याओं को देखते हुए जो सरकार है उसकी तरफ से जो व्यापक कदम है वो उठाए गए हैं। मंडियों में किसानों को किसी तरीके की फसल को बेचने में दिक्कत ना आए, सुखाने में किसी तरीके की दिक्कत ना आए, उन्हें व्यापक समय दिया जा रहा है। और जो कट की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, जिसको लेकर जो किसान है वो जो है खुश दिखाई दे रहे हैं। मॉइस्चर की बात की जाए तो बहुत ज्यादा कट नहीं है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से डील है वो ये दी गई है कि अगर कुछ नमी है फसल के अंदर तो उसको जो है दरकिनार करके किसान की जो फसल है उसको खरीदने का काम किया जाए और जो प्रॉपर समय है किसान को फसल सुखाने का वो भी दिया जाए। और मॉइस्चर जो कट है उसको जो है लिमिट जो है कम की गई है, जिसके चलते जो किसान है वो जो है संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसी तरीके से जो सरकार का कॉपरेशन उनके साथ चल रहा है वो चलता रहे। तो क्योंकि इस बार समय से पहले भी खरीद शुरू हुई है तो किसानों के पास किसानों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई है, तो इसलिए किसान जो है संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जी, चलिए ठीक है अमन, आप जानकारी दे रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से जो प्रबंध किए गए वो तस्वीरें भी आपने दिखाई है, लेकिन एक शिकायत जो किसानों की देखने को मिल रही थी उचित दाम को लेकर, क्योंकि दरकार भी किसानों को अमन इस मौसम में यही रहती है कि भाई अब किसानों की जो फसलें हैं वो खराब ना हो, एक उचित दाम मिल जाए। अब क्योंकि मौसम भी करवट लेता हुआ अब नजर आ रहा है, एनसीआर में कहीं कहीं पर बारिश भी देखने को मिली है। अब ऐसे में किसानों की फसलें खराब न हो, क्या इसे लेकर व्यापक इंतजाम है? क्योंकि आपके पीछे जो तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूं कि खुले में भी किसानों की फसलें यहां पर रखी हुई हैं। ऐसे में मौसम अगर करवट लेता है तो बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगा किसानों के लिए। अमन, बिल्कुल, देखिए अगर बारिश होती है और मौसम अगर करवट लेता है तो किसानों के लिए कुछ दिक्कत जरूर हो सकती है। उसको लेकर जो आड़ती हैं उनको आदेश दिए गए हैं कि अगर ऐसा मौसम होता है तो वो जो है फसलों को ढकने का काम करे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफी ज्यादा तादाद के अंदर जो गेहूं की बोरियां हैं वो पड़ी हैं और धान भी जो सुखाने के लिए किसानों रखा है वो कूले में ही जो किसानों को सुखाना पड़ेगा। तो अगर बारिश जैसा मौसम होता है तो किसानों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो जो शेड के अंदर व्यवस्था कर पाए। हालांकि जो उठान है वो भी हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए कि किसानों को दिक्कत ना आए। हालांकि मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखा दूं कि यहाँ पर शेड की बात की जाए तो शेड जो है अभी बहुत ज्यादा अटे नहीं है, तो जो किसान है वो यहाँ पर अपने धान को जो है रख सकते हैं। तो व्यवस्था की बात की जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मौसम खराब होता है तो चिंता की बात जरूर रह सकती है। जी, चलिए ठीक है। कुलवंत सिंह आपके पास आ रहा हूँ यमुनानगर से, हमारे ज़ी मीडिया संवाददाता कुलवंत हमारे साथ हैं। कुलवंत,
यमुनानगर में आपकी मौजूदगी, यमुनानगर में मंडियों में किस तरीके की व्यवस्था, धान खरीदी की जो एक प्रक्रिया है वो तुल पकड़ती हुई नजर आ रही है? कुलवंत। तरफ जो धान की फसल है वो बिखेरी पड़ी है। हालांकि इसका जो बिखेरने का रीजन है वो एक ही है कि यहाँ पर जो है इसका जो मॉइस्चर है, धान का जो मॉइस्चर है वो सरकार की जो खरीद होती है उसका 17 मॉइस्चर आना चाहिए, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जिस तरह से धान है इसमें काफी जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर इस वक्त होगा और ये लगभग इसको दिन भर सुखाया जाएगा और सुखाने के बाद जब इसका 17 का मॉइस्चर आ जाएगा उसके बाद ही इसको बोरियों में भरकर इसकी भराई की जाएगी और उसके बाद इसको बोरियों में लगाकर इसकी तौलाई की जाएगी, यानी कि वेट किया जाएगा और उसके बाद वेयर हाउस या डीएफएससी या फिर अन्य जो एजेंसियां हैं उनके यहाँ लगाई जाएगी। और आप इस तरह से ये तस्वीरों में आप नीचे पड़ी जो धान की फसल है वो भी देख सकते हैं कि लगातार जो किसान है धान की मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं और उसी के चलते यहाँ पर धान को सुखाया जा रहा है। हालांकि जो मौसम की भी बात की जाए तो इस वक्त जो है मौसम में कहीं कहीं बादल भी छाए हुए हैं, जिसकी वजह से धूप है वो काफी कम दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए भी एक चिंताजनक बात सामने आ रही है कि इन दिनों में जिस तरह से जो अगर बारिश होती है तो धान की फसल के भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लेबर है वो भी धान की फसल को सुखाने में लगी हुई है और लगातार इसको सुखाया जा रहा है। सुखाने के बाद जब इसका मॉइस्चर 17 का आ जाएगा उसके बाद इसकी भराई की जाएगी। यहाँ पर कुछ किसान बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा एक बार कि किस तरह से उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो यहाँ पर अपनी धान की फसल लेके आए, उसकी तुलाई हो, उठान हो या कुछ भी और हो। भाई साहब, किस तरह से जो आप मंडी में पहुंचे हो, कब आए थे यहाँ पर? कल सवेर के आए हुए हैं। अच्छा, तो अभी तक तुलाई नहीं हुई क्या? भाई कल मशीन लगी सारे दिन में जी। अच्छा, आज तुकारी हो रही है। तो क्या दिक्कत है ये अभी? थोड़ा नमी है माल में। अच्छा, तो मॉइस्चर कितने का रखा गया? मॉइस्चर 17 ले रहे हैं। अच्छा, तो अभी मॉइस्चर नहीं निकला अभी? मॉइस्चर अब निकाला था पहले 24 है। और अगर उठान की बात की जाए तो उठान के बारे में क्या कहना चाहिए? उठान तो सही हो रहा है जी। उठान सही है? सही हो रहा है। कुछ मतलब कुछ टाइम पहले उठान की काफी दिक्कत थी किसानों को। कल ही आए हैं, कल का ही पता ही है। कल से उठान सही हो रहा है। तो कल से अब तक मंडी में बैठे हो फिर आप लोग? हमारा हाथ में भी यहीं थे भाई साहब थे मेरे पहले। तो कोई मांग है आपकी सरकार से? तो मांग तो यह काम ठीक ठाक चल रहा है अभी तो। अभी नहीं चलेगा फिर मांग रखे हैं कोई। मतलब ऐसे इस सरकार से खुश हो कुल मिलाकर बात की? सरकार से तो खुश नहीं है जी। क्यों? सरकार बहुत प्रॉब्लम है सरकार से। तो खाद लेने चले जाओ वहाँ दिक्कत है। धान की फसल की बात की जाए फिलहाल धान के, तो धान में मॉइस्चर थोड़ा बढ़ाना चाहिए, बीज तो करना चाहिए ना। 17 कहाँ से जिम्मेदार लेगा? 17 वाली तो गिर जाती है खेत में, आधी नीचे गिर जाती है, उसको कौन उठाएगा? तो वेट कम हो जाता है। वेट कम हो जाता, वेट भी कम हो जाता, नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे साथ आड़ती भी हैं, आड़ती से भी बात कर लेता हूँ। भाई साहब, किस तरह से जो है धान की फसल आपके यहाँ किसान लेकर पहुँच रहे हैं और किस तरह से खुश है या कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, किसान खुश है। धान की फसल बहुत बढ़िया है और मॉइस्चर तक आपकी ऐसे हिसाब कर देते हैं। कुछ किसानों का कहना है यदि 17 मॉइस्चर से नीचे चली जाती है तो उनकी फसल है जो काफी वेट कम हो जाता है। इससे क्या लगता है कि वेट तो कम होता है, पर आज इस सीजन में तो 17-16 से नीचे कोई ढेरी आई नहीं। अच्छा, चल रहा है नवी इतनी। अच्छा, उठान की दिक्कत कह रहे थे कुछ जिम्मेदार 2-3 दिन पहले, उसके बाद उपायुक्त ने दौरा भी किया, कुछ समाधान हुआ? हाँ, उठान चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, रेगुलर कोई प्रॉब्लम नहीं। और डिजिटल कांटे की बात की गई थी, जैसा भी है पता क्या जी, हमें तो जैसा सरकार कहेगी किसान कहेंगे हम तो वैसा चलने के लिए तैयार है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना डिजिटल कंटे से है ना इस कंटे से है। हमारे लिए तो दोनों कंटे बराबर है, क्योंकि कहीं वेट कर लो इस कंटे का डिजिटल पे कर लो, उसका इस पे कर लो, बराबर आएगा, कोई फर्क नहीं। देखिए जिस तरह से जो आज 8 दिन हो चुके हैं धान की फसल को मंडी में आपसे सरकारी खरीद शुरू हो गया है, अगर पेमेंट की बात की जाए किसानों की पेमेंट शुरू होगी कि नहीं? जैसे 72 घंटे का समय दिया गया है। किसानों की पेमेंट अब हो जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, अभी तो किसानों का ही रजिस्ट्रेशन वेरीफाई नहीं किया सरकार ने। अच्छा, इसमें हम के पास ऐसे यार एक तरह रेड पर उनका रजिस्ट्रेशन अभी पेंडिंग है, मतलब उनका वेरीफाई होएगा तब किसानों के पेमेंट का और उसका कटेगा के पास। किसानों से क्या करें? हाँ जी, किसानों के लिए क्या करें? किसानों के लिए हम बैठे हैं, हम और किसान एक ही है, कोई अलग अलग नहीं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से आड़ती और किसानों ने कहा कि हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आती है, लेकिन
ये दिक्कत जो है चाहे उठान की हो या फिर मॉइस्चर की हो, लगातार उसका समाधान किया जा रहा है। जिला उपायुक्त यहाँ पर मंडियों के दौरे कर रहे हैं और दिशा निर्देश सभी एजेंसियों को जारी कर दिए गए हैं। उसको लेकर आज की मैं बात करूँ तो आज 77,108 यहाँ पर जो धान के मीट्रिक धान फसल पहुंची है, जिसमें से 40,095 जो मीट्रिक टन फसल थी वो लिफ्टिंग की गई है। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। यहाँ पर करमजीत हमारे साथ हमारे सिविल संवाददाता करनाल से जुड़ गए हैं। अभी फिलहाल बात अगर करें तो करमजीत, जो किसान आपके साथ इस समय मौजूद हैं उनसे बात कीजिए और ये जानने का प्रयास कीजिए कि सरकार की तरफ से जो कदम किसानों के लिए उठाए गए हैं उनसे किसान संतुष्ट है या नहीं, क्योंकि यही जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। किसानों के लिए प्रबंध किए गए हैं। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे साथ किसान है। किसानों ने कहीं मार्केट कमेटी का जो बंद कर दिया उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भारतीय किसान यूनियन रिक्वेस्ट कैद के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान, उनसे ही जानना चाहेंगे। मान साहब, सरकार तो कह रही है हमने खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी, आप खुश हैं या क्या है? अपने मंडी में जाकर देखना चाहिए। प्रदेश की अनाज मंडियों में खून के आंसू रो रहे हैं किसान। सरकार कहती है, करती नहीं है। अगर सरकार धरातल में कुछ करती, मंडियों में व्यापक इंतजाम समय से करती, तो ये नौबत नहीं आती। हम 26 तारीख को भी इसी कार्यालय में आए थे, हमें आगे अधिकारियों को मिलकर गए थे, अपनी बात कह कर गए थे। उन्होंने हमारे से 2 दिन का टाइम मांगा था। आज हम 30 तारीख को फिर दोबारा आए। यहाँ कार्यालय में सामने कार्यालय, इसमें कोई अधिकारी भी नहीं है। हमने आगे पूछा, भाई कोई अधिकारी है, कोई अपनी बात रखना चाहता है, कोई सरकार का कोई अपडेट आपके पास है तो हमें बताइए। या कोई अधिकारी दफ्तर छोड़ के चले गए, तो ऐसे में कैसे अंदाजा लगा सकते हैं किसान का खरीद ठीक चल रही है? प्रदेश सरकार ने हमारी मांग पर डिजिटल घंटे मंडियों में लगाने के आदेश कर दिए और आदेश के बाद घंटे नहीं लगाए जा रहे। मतलब घंटे वाले की बात है, जो धान मंडियों में पहुंच रहे, गेट पास मिल रहे हैं, या खरीद हो रही है या नहीं हो रही है? क्या दिक्कत है? क्या खरीद हो रही है या नहीं हो रही है? खरीद और पास तो जिम मिलेगा ना, जिम इन्हें पोर्टल वेरीफाई करे हो। 70% पोर्टल आज तक इन्होंने वेरीफाई नहीं किए। मुझे किसानों के फोन आ रहे हैं, जी मैं फलाने काम से हूँ, मेरा वेरीफाई नहीं होया। तो जब वो संबंधित कार्यालय में जाते हैं, मार्केट कमेटी के बोर्ड में जाते हैं, तहसीलदार, वो पंचकूला जाओ पोर्टल को वेरीफाई कराने के लिए। क्या तमाशा बना रखे? बिल्कुल करमजीत जी, एक बार ये भी जानने का प्रयास कीजिए बातचीत करते करते कि यहाँ पर गेट पास को लेकर जो समस्या किसानों को लेकर थी वो संतुष्ट है या नहीं? कि कोई परचेज नहीं हो रही। बिल्कुल, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो किसान बात कर रहे हैं, किसान नेता बात कर रहे हैं, वो गेट पास की बात की जा रही है, पोर्टल को लेकर बात की जा रही है। गेट पास को उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? मान साहब, लगातार अगर जमुनानगर की बात करें, तमाम जगह से ये इशू आ रहे हैं। हमारे से जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे वो भी यही बात कर रहे थे, गेट पास नहीं मिल रहे, गेट पास की वेरिफिकेशन नहीं हो रही। ये क्या इशू है? मैं पूछू, ये गेट पास क्या है? मंडी में गेट पास का पहले तो कोई मतलब नहीं, लोगों ने लागू कर दिया जबरदस्ती। अरे अपने खून पसीने की कमाई लेकर के मंडी में आता है किसान, वो अपने संबंधित अथॉरिटी के पास जाता है, वहां जाए, और सरकार का काम है परचेज करना, मार्केटिंग बोर्ड का काम है परचेज करवाना। तो ये सारे सिस्टम है, ये गेट पास करना, ये पोर्टल करना, ये सिर्फ किसान के नाक में नकेल डालने वाली बात है। और इन्हीं फॉर्मेलिटीज में ये किसानों के बुरे हालात मंडी में हो रहे हैं। तो हम लगातार इसी बात के लिए बड़े हैं, लेकिन सरकारी अधिकारी नहीं है। प्रदेश का मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है। हम एक हफ्ते से मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप आइए। मुख्यमंत्री तो कल बयान में तो कह रहे थे बहुत बढ़िया खरीद हो रही है, हर जगह पे खरीद हो रही है, किसान खुश हैं, किसानों को कोई परेशानी नहीं है। आपने कहा यहाँ अधिकारी नहीं है, अधिकारी कोई नहीं मिला आपको? कोई नहीं मिला। फिर गेट बंद क्यों कर दिया? आज आप ताला क्यों लगा दिया? तो क्या करें भाई, किसके पास जाए? प्रजातंत्र में अपना आंदोलन करने का राइट है भाई, बाबा साहब ने दे रखा। तो शांति प्रिय तरीके से हम 26 तारीख क्या कर दिया इन्होंने। आज हम ये देखा, या हमारा तात्पर्य ये है, जो हमने इसको बंद कराया, हम इस व्यवस्था की पोल खोलना चाहते हैं सरकार की। तो यहाँ पर करनाल के जो किसान है, करनाल के किसानों की अलग समस्या है
और करनाल से हमारे संवाददाता जुड़े, यमुनानगर से कुलवंत सिंह जुड़े। करमजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपडेट्स आपने दिखाई, किसानों की जो समस्याएं हैं वो बताने का काम आपने किया। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से लगातार अच्छे प्रबंध व्यापक स्तर पर किसानों के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके मन में एक नाराजगी है सरकार से, चाहे वो खरीद को लेकर हो या फिर मुआवजा राशि को लेकर हो या फिर सरकार की जो टेक्निकलिटीज हैं, जैसे कि पोर्टल सरकार की तरफ से जो लोन चालक किया गया था सरकारी खरीद को लेकर, पोर्टल पर तमाम तकनीकी खामियां जो किसानों को परेशान कर रही हैं, उसे लेकर किसानों के अंदर थोड़ा सा रोष भी देखने को मिल रहा है।